A24 न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं दीपांशु आपके साथ। अंतरराष्ट्रीय मानव सुरक्षा अधिकार संगठन अलवर इकाई द्वारा शहीद स्मारक से अलवर की बेटी को न्याय दिलवाने के लिए रैली निकाली गई एवं जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। संगठन से जुड़ी एडवोकेट राजश्री अग्रवाल ने बताया कि मूक बधिर बालिका केस में जिलाधीश और पुलिस प्रशासन अपनी बातों से मुकर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि पहले पुलिस ने माना था कि दुष्कर्म हुआ है, लेकिन अब कुछ और ही बात कह रहे हैं। ऐसे प्रशासनिक अधिकारी को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो छात्राएं अपनी मांग को लेकर जिलाधीश महोदय के पास गई थी, उनसे जिलाधीश महोदय ने फोन नंबर मांगे। उन्हें यह शोभा नहीं देता है। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए ताकि अलवर की बेटी को न्याय मिल सके। सम्मान दो, सम्मान दो, सम्मान दो। दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। दोषियों को। ये आपने देखा है कि अलवर में जो मूक बधिर बच्ची थी उसके साथ जो हैवानियत हुई है, उसके लिए इतनी शर्मनाक बात है कि आज 5-6 दिन हो गए और मतलब हमारा प्रशासन कुछ नहीं कर पाया। अभी तक ये इंगित नहीं हुआ कि कौन व्यक्ति इसका दोषी है। और आप फालतू में ही उल्टा बात ये हो रही है कि लोग आकर के इसके लिए आक्रोश कर रहे हैं। उन पे जिम्मेदारी है, कलेक्टर की जिम्मेदारी है, वो लॉ ऑर्डर मेंटेन करे। और उसके बाद नीचे पूरा पुलिस प्रशासन बैठता है, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि फुटेज निकाल रहे हैं, सब कुछ निकाल रहे हैं, फिर उसकी मॉनिटरिंग नहीं होती है। फिर सीसीटीवी लगाने का मतलब क्या हुआ? सीसी कैमरेज क्यों लगाए जाते? इसीलिए लगाए जाते ना। आज कोई चालान भेजना होता तब तो तुम भेज देते हो क्योंकि मॉनिटरिंग करते हो। लेकिन जहाँ पे इस तरीके का कार्य हो रहा है वहाँ पे आप मॉनिटरिंग नहीं करते। फिर कलेक्टर साहब की हमको क्या जरूरत है? आप ये बताइए। कोई प्रशासन की जरूरत नहीं है। अगर प्रशासन लॉ ऑर्डर ही मेंटेन नहीं कर रहा तो फिर तो कोई भी किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है। बड़ी शर्म की बात है कि 2022 में ये वाला काम हो रहा है और साल खुलते ही हो रहा है। मतलब एक तरफ सरकार हमसे कहती है लड़कियों को आगे बढ़ाओ, लड़कियां पढ़ें, लड़के आगे बढ़ें। हमारी मांग ये है कि तुरंत उसको गिरफ्तार किया जाए जो भी दोषी हैं इसमें। और जो प्रशासन, जिला प्रशासन काम नहीं कर रहा है और ऊपर से धमकाने की कोशिश कर रहा है, वो प्रशासन की हमें जरूरत नहीं है। इनको स्थानांतरण कर देना चाहिए। जिला कलेक्टर ने जो व्यवहार हमारी बच्चियों के साथ किया वो ऐतराज वाला था। जिला कलेक्टर के पद पर रहकर उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और नंबर 2, प्रशासन को इस पूरी घटना की अक्षरशः जानकारी जनता को देनी चाहिए। ये क्या होता है कि कल तक कहते रहे कि रेप हुआ, आज कहते हैं कि रेप का सबूत नहीं है। क्यों नाटक कर रहे हो भाई? लड़की भारत की नागरिक है, उसके साथ बदतमीजी हुई है, किसी ने की है, पुलिस का काम है उसको ढूंढना करना। लेकिन प्रशासन ने जिस तरह की हरकत की है वो हरकत बर्दाश्त के काबिल नहीं है और इसलिए हमारा विरोध है और ये विरोध बढ़ेगा जब तक कलेक्टर माफ़ी नहीं मांगे। स्टेटमेंट आता है कि इस बच्ची की जो प्रारंभिक जो जांच की गई है उसमें इसके साथ रेप किया गया है, लेकिन आज कहीं ना कहीं उस मुद्दे को झुठला दिया गया है। ऐसा क्यों? पहला सवाल। दूसरा सवाल, डॉक्टर कहते हैं इस मुद्दे पे, ये अखबार में प्रकाशित हुआ है कि उस बच्ची की सलवार से सीमन लिए गए हैं, उसके इंटरनल पार्ट पे इंजरीज हैं। आज उस चीज़ को नकारा क्यों जा रहा है? हमें इसका जवाब चाहिए। तीसरी बात, पोस्को एक्ट के तहत कल लास्ट डे है सर के पास, हमें आंसर चाहिए कि इसका क्या वो डिसीजन लेते हैं, क्या कार्यप्रणाली होती है और किसके तहत इस मुद्दे पर कार्रवाई होगी। अगर आप इसको रेप केस नहीं मानते तो फिर किस में डाल रहे हैं आप? एक एक्सीडेंटल क्लेम है, ये एक्सीडेंटल मामला है। मुझे नहीं लगता ये एक्सीडेंटल है। जिस तरह से इन अखबारों में दिया है, मैंने हाईलाइट किया है, इसमें अधिकारियों के जो कंप्लीट और डॉक्टर के देखो शरीर। मानव अधिकार से सल्ला चौहान। अलवर ज़िले में जो इस बच्ची के संग में घटना घटी है उसको लेकर आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, मुख्यमंत्री के नाम। कलेक्टर साहब को भी मुख्यमंत्री के नाम देंगे क्योंकि उनके पास में बच्चियां गई थी स्कूल से, जो व्यवहार से उन्हें बच्चियों से बात करी थी, शायद मुझे लगे नेतागिरी उन बच्चियों को तो नहीं आती है, कलेक्टर साहब को आती है। शायद वो ये भी है, सीट पे बैठे बैठे एसपी साहिबा मैडम और कलेक्टर साहब नेतागिरी ही करते हुए, क्योंकि आज जो बच्ची के संग में हुआ है उसको एसपी मैडम कहती है कि इसके संग में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जबकि आम जनता सब जानती है उस बच्ची के संग में ऐसा हुआ। और एसपी मैडम किस गारंटी के साथ में ये बात कहती हैं कि बच्ची के संग में ऐसा कुछ नहीं हुआ? क्या उनके पास में मेडिकल रिपोर्ट है? कोई ऐसा सबूत हाथ लगाए उनके हाथ? और कलेक्टर साहब जो बच्ची आवाज़ उठाना चाह रही है, एक बच्ची को न्याय दिलवाना चाह रही है, उसको न्याय दिलवाने के लिए बच्ची में हिम्मत ताकत आई है तो उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। उनके पेरेंट्स से उनका नंबर मांगे जा रहे हैं, फ़ोन नंबर।
ऐसे बर्ताव से कलेक्टर साहब ना तो किसी की आवाज़ बंद कर सकेंगे, ना ही किसी को धरा धमसा सकेंगे। ये जनता है, आज बेटी के न्याय के लिए खड़ी हुई है और आवाज़ उठाएगी। और हम चाहते हैं उन अपराधियों को जल्दी से जल्दी अरेस्ट करा जाए, ऐसे अपराधियों को फांसी की सज़ा दी जाए। और जब तक ये नहीं होएगा हम आए दिन धरना देंगे, जुलूस निकालेंगे और कलेक्टर साहब के खिलाफ भी नारेबाजी करेंगे। पार्टी में यही है हमारा, मुजरिमों को जल्दी जल्दी उनको अरेस्ट करा जाए, उनको कड़ी से सड़े। हम तो ये कहते हैं ऐसे अपराधियों को फांसी की सज़ा मिले, जब जाके आगे कानून सख्त होए, आगे बेटियों को